यूपीपीसीएस 2023 के लिए फ्री ग्रुप हमने बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में है। यूपीपीसीएस के लिए स्पेसिफिकली हम 25 फ्री टेस्ट ऐप पर कंडक्ट कर रहे हैं जिसकी डिटेल्ड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी दी जा रही है। ऐप कैसे डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर पर आपको माई पीसीएस यूपीपीएससी लिखना है और ये देखिए हमारा ऐप खुल करके आ जाता है। लोगो भी देख लीजिए, यहीं पे आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे। लीडर बोर्ड पर आप अपनी पोजीशन भी देख सकते हैं इस ऐप को डाउनलोड करके, ऐप पर टेस्ट लगा करके। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन टॉपिक्स के बारे में जिन्हें आप बिल्कुल कम टाइम में पढ़ करके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे यूपीपीसीएस के एग्जाम में। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है, एक एक टॉपिक को नोट डाउन भी कर लेना है और इन टॉपिक्स पर आप लास्ट के दिनों में ध्यान दें, रिविजन करें और प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के आधार पर ये टॉपिक हमने प्रिपेयर किए हैं। तो ध्यान से समझिए इसे। देखिए, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एंशिएंट सेक्शन में इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे प्रमुख योगदान रखता है। कई सारे सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक के आप फैक्चुअल नेचर की चीज़ें तैयार कर लें। जैसे अगर कोई साइट है तो किस नदी के तट पर है, या किसी साइट की डिस्कवरी किनके द्वारा की गई है। और पास्ट ईयर में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो कई बार मैच द कॉलम के रूप में साइट्स के डिस्कवरर का नाम पूछ लिया गया है। तो और भी कई चीज़ें हैं, जैसे किस साइट से कौन सी चीज़ें मिली, इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अगर हम लाटर वैदिक पीरियड की बात करें तो किस तरीके की सोसाइटी देखने को मिलेगी, और भी इनके डिफरेंसेस ईयरली वैदिक पीरियड के साथ, इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाएँ। इसके बाद अगर हम बात करें कोइंस एंड रूलर्स की तो कई सारे सवाल जो हैं ये कोइंस के ऊपर पूछे जाते हैं कि कोई पर्टिकुलर कोइंस किनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया, या जैसे हाल ही में स्टेट पीएससी में पूछा गया गढ़ैया जो है ये क्या है, तो एक तरीके का कोइन था। तो इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है कि गुप्ता टाइम पे, मौर्यन टाइम पे किस तरीके के आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने को मिले हैं। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। इसके बाद एंशिएंट टेम्पल ऑब्वियसली आप प्रिपेयर करेंगे। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पर आपको खास ध्यान देना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे यूपीएससी में और स्टेट पीएससीज में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल डिटेल में आपको प्रिपेयर करना है और इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करें। कई सारी चीज़ें आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और जो फैक्चुअल नेचर की चीज़ें हैं या किसी भी जो जीएस की बुक है इससे आप फैक्चुअल नेचर की चीज़ें कवर कर सकते हैं। इसके बाद अगर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो जो ठोस सरफेस में लिखे जाते हैं जैसे पत्थर, चट्टान, इनमें तो उन्हें इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। इनमें कई सारे अभिलेख हैं। जैसे अगर हम अशोकन इंस्क्रिप्शन की बात करें तो बहुत बार पास्ट ईयर में क्वेश्चन देखने को मिला है। जो रॉक एडिक्ट के नंबर हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए रॉक एडिक्ट 13 का कंटेंट क्या है, या फिर कलिंगा वॉर किस एडिक्ट में रेफर किया गया है। तो इस तरीके के सवाल ढेर सारे पूछे जाते हैं। कई बार जो है वो इंस्क्रिप्शन इस तरीके के भी पूछ लिए जाते हैं कि इस इंस्क्रिप्शन की स्पेसिफिक फीचर क्या है। जैसे कई बार पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए सदी का मेंशन किस इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें, स्पेसिफिक फीचर्स को समझें कि किस इंस्क्रिप्शन में क्या बात बताई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करेंगे तो ये ट्रेवलर्स वाला सेक्शन, हालांकि ये मेडिवल पार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। मेडिवल पार्ट में जो ट्रेवलर्स आए हैं मेडिवल इंडिया के टाइम पे, उनसे भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब इनमें सवाल किस तरीके के होते हैं। एक तो सवाल होता है क्रोनोलॉजी बेस्ड। 4 यात्री के नाम आपसे दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनका क्रम कौन सा था, कौन पहले आए कौन बाद में आए। दूसरा पैटर्न इसमें यह बनता है ट्रेवलर्स वाले टॉपिक में कि किसी ट्रेवलर्स के द्वारा कौन सी बात मेंशन की गई इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, राइट। और तीसरा टॉपिक जो है इसी के अंदर ट्रेवलर्स के अंदर, वो इस तरीके से पूछते हैं कि बताइए ये ट्रेवलर्स किनके टाइम पे आए, ठीक है, उस टाइम पे किनका राइन था। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि इन 3 पार्ट्स को आप बेसिकली टारगेट करें। नाउ मेडिवल सेक्शन की बात करते हैं तो देखिए मेडिवल में रूलर्स की जो क्रोनोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। स्पेसिफिकली रूलर्स पर भी ध्यान दें। जैसे मान लीजिए खिज्र खां है, तो अब ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, स्लेव से, खलजी से, तुगलक से, सैयद से या लोदी से। इस तरीके से पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन पे आप ध्यान दें। इसके बाद बुक्स एंड ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री में कई सारे जो किताबें हैं, एंशिएंट किताबें हैं, उनका अनुवाद किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अबुल फजल जो कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे, इनके द्वारा लीलावती एक काफ़ी फेमस बुक है जो भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा लिखी गई है। लीलावती मैथमेटिक्स की बुक है, इसे अनुवाद किया गया फारसी में। किनके द्वारा? अबुल फजल के बड़े भाई फैजी के द्वारा।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी तरीके से कई और ट्रांसलेशन है, जैसे जो महाभारत है उनका ट्रांसलेशन रज्मनामा में किया गया है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें। इसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें टेम्पल, मॉस्क, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। मेडिवल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। यूपी स्पेसिफिक भी आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर ध्यान देना है। बैटल्स एंड रूलर्स, मेडिवल हिस्ट्री में खास करके बैटल्स एंड रूलर्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया गया कि बताइए बैटल ऑफ चौसा जो है ये किन दो रूलर्स के बीच देखने को मिला, राइट, या फिर पानीपत का थर्ड बैटल में कौन जीता। इस तरीके के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। नाउ बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में लाटर मुगल से शुरू होता है, और लाटर मुगल की जब हम बात करेंगे तो औरंगजेब के बाद के जो रूलर्स आते हैं मुगल डायनेस्टी में, यानी 1707 के बाद का पीरियड। तो यहाँ से आपको चीज़ें, और इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न बनता है क्वेश्चन का, वो बनता है इनकी क्रोनोलॉजी। बिकॉज औरंगजेब के बाद जो रूलर्स हैं ये काफ़ी कम टाइम के लिए हैं और काफ़ी वीक रूलर्स हैं, तो इस वजह से इनकी क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्रोनोलॉजी के बेस पे काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद मराठा किंगडम की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके वॉर्स और ट्रीटीज़, इन पे आपको खास ध्यान देना है। जैसे एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए ट्रीटी ऑफ वडगांव जो है ये कब और किनके बीच हुआ, या फिर ट्रीटी ऑफ देवगांव किनके बीच हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान से भी सवाल आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में मंत्रियों का नाम पूछ लिया जाता है कि कौन से जो मंत्री हैं वो किस भाग से, किस फंक्शन से संबंध रखते थे। ऐसे सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात करें अगर गवर्नर जनरल की सेक्शन की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये बहुत डोमिनेटिंग है, बिकॉज इनसे काफ़ी सारे सवाल देखने को मिलते हैं। तो इनमें भी अगेन क्रोनोलॉजी वाली बात है। और दूसरा कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिले। जैसे काफ़ी सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो बंगाल विभाजन है ये किन के टाइम पे हुआ, राइट, इस तरीके के क्वेश्चन। या फिर जो 1857 का रिवोल्ट है, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे। अगला टॉपिक देखिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनमें अगर सवाल की बात करें तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि बताइए कोई स्पेसिफिक जगह की नाम दे दिया जाता है, और पूछा जाता है कि यहाँ से बैटल को कौन लीड कर रहे थे, राइट। और दूसरा ये पूछते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की इवेंट्स पूछ लेते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 से संबंधित। तो एनसीईआरटी से ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। और अगला टॉपिक देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के इंपॉर्टेंट फीचर्स आपसे पूछ लिए जाएंगे, या फिर आगे जो अगर हम देखें जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, इनसे पूछ लिया जाएगा। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से ये सारे टॉपिक कवर होते हैं, और इनसे एक सवाल पक्का होता है। आप किसी भी पेपर में देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर जो हमारा टाइम पीरियड है 1947 तक का, इनके बीच के जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है इनसे सवाल आते हैं। तो ये तो लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया। इसके अलावा हिस्ट्री की सभी बुक में कवर्ड है, इंक्लूडिंग स्पेक्ट्रम। रिफॉर्म मूवमेंट्स, अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज यहाँ से आप कह लें कि रिफॉर्म मूवमेंट में जो सेक्शंस हैं, जैसे अगर हम ब्रह्मो समाज की बात करें, या फिर अगर हम रामकृष्ण मिशन की बात करें, या अन्य जो सभाएं हैं जैसे आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटीज़, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। पास्ट ईयर में आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा पास्ट ईयर के क्वेश्चन से। अगला सेक्शन देखिए, हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री में भी बुक एंड ऑथर इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हिस्ट्री में बुक्स एंड ऑथर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। चाहे मॉडर्न हिस्ट्री की किताबें हो गई जो गांधी जी, पंडित नेहरू, इनके द्वारा लिखी गई हैं, या फिर अगर मेडिवल हिस्ट्री में हम किताबें और ट्रांसलेशंस देखें तो मेडिवल हिस्ट्री में भी कई सारे बुक्स लिखी गए हैं। इवन एंशियंट हिस्ट्री के भी बुक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर अभी रिसेंट के सालों में बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो किंग हर्षवर्धन हैं, इनके द्वारा कौन सी 3 किताबें लिखी गई हैं। बेसिकली सवाल इस तरीके से पूछते हैं कि 4 ऑप्शन देते हैं और पूछते हैं कौन सी किताब नहीं लिखी गई है। तो इनकी 3 किताबें अगर आपको पता है तो आप एलिमिनेट करके आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगला सेक्शन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस।
अगेन जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में आगे पार्ट बढ़ते हैं 1850s के बाद 1880s तक जब हम जाते हैं तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। और इसके बाद कांग्रेस वाले फेज़ में जो सेक्शंस है, जैसे अगर हम एक्सट्रीमिज्म की बात करें या मॉडरेट्स ग्रुप की बात करें, तो ये दो फेजेज़ में हिस्ट्री डिवाइड हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा गांधीयन फेज़। तो इन सारे फेजेज़ को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, बिकॉज क्वेश्चन इनसे काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। इसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट हमारे रेवोल्यूशनरी लीडर्स हैं, जैसे शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी, इनसे टॉपिक को प्रिपेयर कर लें। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। इनमें भी कुछ बुक्स हैं, जैसे एक सवाल पूछा जाता है द फिलोसॉफी ऑफ द बम। द फिलोसॉफी ऑफ द बम, ये जो बुक है ये किनके द्वारा लिखी गई? तो आंसर है इसका भगवती चरण बोहरा। इस तरीके के क्वेश्चन भी पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। आगे ये हमने कवर कर लिया। नाउ हम ज्योग्राफी सेक्शन की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी सेक्शन में अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की हम बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आएगा मैपिंग सेक्शन का। और मैपिंग जब मैं कह रहा हूँ तो विश्व के जो प्रमुख नदियाँ हैं, झीलें हैं, पठार हैं, इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर प्रिपेयर करें। या अगर मैपिंग में हम देखें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो इनमें लेट सपोज आपसे पूछ लिया गया कि किस देश की सीमा साउथ अफ्रीका के साथ नहीं लगती है, तो मैप में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश की सीमा साउथ अफ्रीका के साथ लगती हैं, तभी आप एलिमिनेट करके ऐसे सवालों को आंसर कर पाएंगे। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर पूछ लिया गया, जैसे बताइए कि कौन सी जो नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इस तरीके के सवाल जो हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे। अगला देखिए, टॉप प्रोड्यूसर पूछ लेते हैं। जैसे कोई खनिज के बारे में बता दिया गया और पूछ लिया जाएगा कि कौन सा देश इसमें टॉप प्रोड्यूसर है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। लोकल विंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्थानीय पवनें हैं, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो लोकल विंड्स हैं, जैसे अगर फोन है, चिनूक है, ये पूछ लेते हैं किस पार्ट में ये फ्लो करती हैं। इसके बाद ओशन करंट वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओशन करंट में भी आपको स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना है कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट। ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से कोल्ड ओशन करंट है, कौन कौन से वार्म है, इनकी डायरेक्शन क्या है। तो मैपिंग के माध्यम से आप इन चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं और अगर आप मैप की बार बार रिविज़न करेंगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी। ट्राइबल ग्रुप्स भी इंपॉर्टेंट है, इनमें आपको प्रिपेयर करना है वर्ल्ड के ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाला सेक्शन तो है ही। इनमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को शामिल कर सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में भी। और आपको ध्यान होना चाहिए कि इंडिया का लेटीट्यूडनल एक्सटेंट क्या है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। वर्ल्ड के ग्रासलैंड्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर पूछ लें डाउन्स या प्रेरीज, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए कि किस पार्ट में ये देखने को मिलेंगे। नाउ अगला सेक्शन देखिए, इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में ऑब्वियसली शुरुआत होगी हिमालयन सिस्टम से, और इसके बाद वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इनको प्रिपेयर करना है। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, इनसे प्रिपेयर करना है। और एक जो और सवाल बनता है, जैसे 4 स्टेट के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि एरिया वाइज सबसे छोटा कौन सा है या सबसे बड़ा कौन सा है। कई बार सेकंड नंबर का पूछ लेते हैं। इसी तरीके से पॉपुलेशन के साथ भी सवाल देखने को मिलते हैं। लिटरेसी रेट पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग आप इन्हें प्रिपेयर कर लें। इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो रिवर सिस्टम है, खास करके गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, ये जो मेजर रिवर सिस्टम है, इन्हें आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करें। इनकी सहायक नदियों पर फोकस करें कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, सोन नदी गंगा की सहायक है या यमुना की। इस तरीके के सवाल पास्ट ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये हमारा हो गया। इसमें भी रिवर सिस्टम में भी आपको नॉर्थ ईस्ट के रिवर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इनमें आपको प्रिपेयर करना है कई सारी मेजर माइनर रिवर्स के विषय में। तो ट्रिब्यूटरीज मैंने अलग से लिख दिया बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जब हम बात करते हैं रिवर सिस्टम की। ना बात करते हैं जनरल साइंस के सेक्शन की। काफ़ी सारे क्वेश्चन साइंस से आते हैं। साइंस वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट है, तो इनमें भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनमें आपको स्पेशल फोकस करना है और ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हुए ये टॉपिक्स लिखे गए हैं। जैसे डिजीज़ एंड कॉजेज़ पर काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि जो मान लीजिए लेट सपोज आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है, लेट सपोज डेंगू है, तो डेंगू के बारे में पूछ लेंगे कि ये किस मच्छर के काटने से फैलता है, इस तरीके के क्वेश्चन। इसके बाद न्यूट्रिएंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनमें आप विटामिन्स को भी शामिल कर लें
विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। और स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है कि केमिकल नेम बताइए विटामिन डी का, या फिर मैच करने के लिए देते हैं। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। मेजरमेंट वगैरह एसआई यूनिट्स जिसे हम कहते हैं, कई बार एसआई यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो थोड़े टफ नेचर के भी आते हैं, तो इस टॉपिक को आप डिटेल में प्रिपेयर कर लें। जैसे पहले रेजिस्टेंस वगैरह के पूछते थे, अभी हाल ही में रेजिस्टिविटी का पूछा गया था। तो इस तरीके के जो टॉपिक है यहाँ से सवाल श्योर शॉर्ट पूछे जाते हैं। तो ये मैंने लिख दिया अलग से केमिकल नेम वगैरह। इसके बाद अगर एसिड्स की बात करें तो एसिड का प्रेजेंस ये तो बिल्कुल पूछते हैं, बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं यहाँ से। और ख़ास करके मैच द कॉलम के रूप में 4 आपको चीज़ें दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि किस एसिड की प्रेजेंस देखने को मिलती है। जैसे ऑरेंज है या फिर लेट सपोज इमली है, तो कौन सी इसमें एसिड पाई जाती है। फिजिक्स में अगर हम देखें तो ईएम वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रिपेयर करें आप। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी, अगर हम इन्वायरमेंट सेक्शन की ओर देखें तो बायोडाइवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी सारे सवाल आते हैं। ह्यूमन बॉडी के अलग अलग जो पार्ट हैं या उनके जो स्पेसिफिक फंक्शन हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये 8th क्लास की एनसीईआरटी से आप ज़रूर प्रिपेयर कर लें, पॉलीमर्स। यहाँ से भी काफ़ी सारे सवाल देखने को मिलते हैं। जैसे रेयोन है या नाइलोन है, तो इनमें कौन कौन से नेचुरल हैं, कौन कौन से मैन मेड है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या फिर जो रबर है, इनका लेटेक्स क्या है या फिर केमिकल नेम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। ह्यूमन आई के जो अलग अलग पार्ट होते हैं और उनका क्या फंक्शन है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर इसी में हम देखें तो लाइट वाला जो टॉपिक है, इसी से एसोसिएटेड जो अलग अलग फिनोमिनाज देखने को मिलते हैं लाइट से संबंधित, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। इनसे आपको काफ़ी सारे सवाल देखने को मिलेंगे। जैसे रिफ्लेक्शन हो गया या रिफ्रैक्शन है, रेयरफेक्शन है, डिफ्यूजन है, कई सारे जो इवेंट्स हैं, जो फिनोमिनाज हैं लाइट से संबंधित, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर फिजिक्स के अंदर और कुछ कॉन्सेप्ट देखें तो फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन, इस तरीके के जो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और इसके बाद ये तो ज्योग्राफी के अंदर भी आप शामिल कर सकते हैं स्टार्स को, सोलर सिस्टम को। सोलर सिस्टम तो अपने आप में ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बायोलॉजी में अगर हम देखें तो ये भी आप 8th क्लास की एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। जो कोशिका है और जो कोशिका के अलग अलग भाग हैं, इनके क्या फंक्शन है, तो ये कुछ टॉपिक हैं जिन्हें आप ज़रूर प्रिपेयर कर लें साइंस के अंदर। नाव अगर बात करें पॉलिटी की, तो जो अलग अलग भाग हैं, 22 भाग हैं हमारे संविधान में, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, इनके ध्यान रखें। जैसे जो पार्ट 18 है इसमें क्या है, या पार्ट 5 में क्या है, इस तरीके की चीज़ें आप प्रिपेयर कर लें। आर्टिकल्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्केड्यूल्स की बात करें तो इनसे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, हालांकि 12 ही स्केड्यूल्स हैं, तो ज़रूर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। कई सारी ट्रिक्स वगैरह हैं, इनसे भी आप याद रख सकते हैं, जैसे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसके बाद जो हमारे संवैधानिक निकाय हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इनके अपॉइंटमेंट, टेन्योर, इनसे क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स अगर आप पास्ट ईयर में देखें तो काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट, डीपीएस फीस, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये 4 टॉपिक मिला करके ही 30 to 40% पॉलिटी का सिलेबस होता है। तो इन सेक्शन को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बहुत अच्छे से समझें पार्लियामेंट में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें। और डीपीएसपीज के आर्टिकल्स को स्पेसिफिकली ध्यान रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इन्हें आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 7th शेड्यूल के जो लिस्ट हैं, इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ना बात करते हैं इकोनॉमिक सेक्शन की, तो इकोनॉमिक्स में जो टर्म्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरीके के टर्म्स आप प्रिपेयर करें। बजट और इकोनॉमिक सर्वे नो डाउट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। प्लानिंग एंड स्कीम, देखिए 5 ईयर्स जो प्लान है, ये भले ही इसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है, बट अभी भी 5 ईयर प्लान से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल भी आपको 5 ईयर प्लान को मिस नहीं करना है, इनकी क्रोनोलॉजी और इम्पोर्टेंट इवेंट्स पता होना चाहिए। कमिटीज़ वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। और बैंकिंग के अंदर अगर आप देखें तो RBI हो गए, या फिर नॉन बैंकिंग सेक्टर में भी NBFCs वगैरह, इन्हें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ इन्वायरमेंट सेक्शन की बात करते हैं तो नेशनल पार्क, नो डाउट डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नेशनल पार्क से। जो सेंचुरीज़ हैं या जो टाइगर रिजर्व हैं, इनसे क्वेश्चन स्पेसिफिकली, क्योंकि करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा के विषय रहे हैं, तो काफ़ी सारे सवाल इनसे देखने को मिल रहे हैं। जो अलग अलग एक्ट्स देखने को मिलते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया या बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गए, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, या वाटर एक्ट है, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझें। इसके बाद ओजोन लेयर पर स्पेसिफिकली ध्यान दें। इनसे जो जैसे एक यूनिट पूछ ली जाती है, या फिर कौन से ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, तो इन चीज़ों को प्रिपेयर करें। इनसे संबंधित जो कन्वेंशन है या जो लॉज हैं, इनको भी बहुत ध्यान में रखें।
इसके बाद इन्वायरमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ये पॉल्यूशन आता है। पॉल्यूशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और इनसे आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से बायो जियो जो केमिकल साइकिल है, इनसे तो सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और स्टेट पीसीएस के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खास करके इनमें जैसे कार्बन साइकिल हो गया या वाटर साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, इन साइकिल्स को आप अच्छे से समझें। ग्रीन हाउस गैसेस स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, क्रोनोलॉजी क्या है या कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इन चीज़ों को प्रिपेयर करें। और इसके बाद ये हमारा अंतिम सेक्शन है बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट नो डाउट, यूपी स्पेसिफिक आप ज़रूर पढ़ेंगे। और एग्रीकल्चर ये भी काफ़ी डोमिनेटिंग सेक्शन है, काफ़ी सारे सवाल यहाँ से भी देखने को मिले हैं। सो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ऐप पर जाइए, टेस्ट अटेम्प्ट करिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप डूइंग फोकस्ड स्टडी। थैंक यू।